अरावली पर्वत के अंदर क्या है और क्यों अरावली पर्वत को खोदा जा रहा है? वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अरावली पर्वत श्रृंखला को मुख्य रूप से अवैध खनन और अनियंत्रित शहरीकरण के कारण खोदा जा रहा है। ये भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जो राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात में फैली हुई है। यहाँ इसके खुदाई के मुख्य कारण और उसके नीचे क्या है? बहुमूल्य खनिजों के भंडार। अरावली की चट्टानें खनिजों से समृद्ध हैं। यहाँ से बड़े पैमाने पर सैंडस्टोन, क्वार्ट्जाइट, संगमरमर, ग्रेनाइट और अन्य निर्माण सामग्री निकाली जाती है। धातुओं के लिए खनन। यहाँ तांबा, जस्ता, सीसा, टंगस्टन और कुछ जगहों पर सोने के भंडार भी पाए जाते हैं, जिसके लिए खुदाई की जाती है। निर्माण सामग्री की मांग। दिल्ली एनसीआर और अन्य शहरों में बढ़ते शहरीकरण के कारण पत्थर, बजरी और रेत की मांग बहुत अधिक है, जो अरावली की पहाड़ियों को काटकर पूरी की जा रही है। कानूनी परिभाषा में बदलाव। हाल के सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में 100 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियों को ही अरावली का हिस्सा माना गया है। विशेषज्ञों के अनुसार इस परिभाषा के कारण 90% से अधिक छोटी पहाड़ियां सुरक्षा दायरे से बाहर हो गई हैं, जिससे खनन माफियाओं को इन्हें काटने का मौका मिल गया है। भूमाफिया और अवैध कब्जे। कीमती जमीन के लिए भी पहाड़ों को समतल किया जा रहा है। अरावली के नीचे क्या है? भूवैज्ञानिक दृष्टि से अरावली लगभग 2 अरब साल पुरानी है। इसके नीचे की संरचना और संसाधनों में शामिल हैं मूलभूत चट्टानें। अरावली एक प्राचीन शियालिक क्रस्ट पर टिकी है, जिसमें व्यापक ग्रेनाइटिक बैथोलिथ हैं। खनिज संसाधन। इसके नीचे और बीच में क्वार्ट्जाइट, सिस्ट और नीज जैसी चट्टानें हैं, जो कीमती धातुओं को धारण करती हैं। भूजल। अरावली एक महत्वपूर्ण वाटरशेड जल विभाजक है, जो बारिश के पानी को जमीन के नीचे पहुंचाकर भूजल स्तर को बनाए रखती है। खनन के कारण ये वाटरशेड नष्ट हो रहा है। खुदाई के पर्यावरणीय परिणाम। अरावली को खोदने से गंभीर खतरे उत्पन्न हो गए हैं। थार रेगिस्तान का प्रसार। अरावली थार मरुस्थल को हरियाणा और दिल्ली की ओर बढ़ने से रोकती है। इसके नष्ट होने से रेगिस्तान बढ़ने का खतरा है। प्रदूषण। धूल और धुएं के कारण हवा की गुणवत्ता AQI खराब हो रही है। जल संकट। पहाड़ों के टूटने से भूजल स्तर गिर गया है और कुएं व हैंडपंप सूख रहे हैं। जैव विविधता का नुकसान। वन्य जीवों जैसे तेंदुए का आवास नष्ट हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अवैध खनन पर रोक लगाने और सस्टेनेबल माइनिंग प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं, ताकि इस पारिस्थितिक तंत्र को बचाया जा सके। अरावली की गहराई में और क्या-क्या छिपा है? पृथ्वी का प्राचीन इतिहास। अरावली पर्वत पृथ्वी की सबसे पुरानी पर्वत प्रणालियों में से है, जिसकी आयु लगभग 200 से 250 करोड़ वर्ष मानी जाती है। ये पर्वत उस समय बना जब पृथ्वी पर जीवन केवल बैक्टीरिया तक सीमित था। न डायनासोर थे, न पेड़। ऑक्सीजन बहुत कम थी। इसलिए अरावली के नीचे की चट्टानें पृथ्वी के शुरुआती इतिहास की जीवित किताब हैं। अवैध खनन में अक्सर तीसरी और चौथी परत तक विस्फोट किए जाते हैं। भूजल संकट। अरावली क्यों है दिल्ली NCR का वाटर टावर? अरावली पहाड़ियां वर्षा जल को रोकती हैं, पानी को धीरे धीरे जमीन में समाहित करती हैं, प्राकृतिक जल भंडार बनाती हैं। पहाड़ छेद दिए गए पानी सीधे बह गया जमीन में। रिसाव बंद। दिल्ली, फरीदाबाद, गुरुग्राम में जल स्तर 30 से 40 मीटर नीचे। यही कारण है कि आज NCR में टैंकर माफिया फल फूल रहे हैं। जलवायु परिवर्तन में अरावली की भूमिका। अरावली
गर्म हवाओं को रोकती है, नमी बनाए रखती है, वर्षा चक्र को संतुलित करती है। अगर अरावली नष्ट हुई, दिल्ली और हरियाणा इक्वल अर्ध रेगिस्तान। तापमान +2 से +4 डिग्री सेल्सियस, लू की तीव्रता बढ़ेगी, मॉनसून अस्थिर होगा। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि अरावली का विनाश इक्वल उत्तर भारत का जलवायु संकट। जैव विविधता, सिर्फ पहाड़ नहीं, पूरा जीवन तंत्र अरावली में पाए जाते हैं। तेंदुआ, सियार, नीलगाय, सैकड़ों औषधीय पौधे। खनन से जंगल कटे, जानवर शहरों में घुसने लगे, मानव वन्यजीव संघर्ष बढ़ा। गुरुग्राम फरीदाबाद में तेंदुओं का दिखना इसी का परिणाम है। अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये जल की रक्षा है, जलवायु की ढाल है, जीवन का आधार है। अगर अरावली नहीं बची तो दिल्ली बचेगी, ये कहना कठिन होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।